अभिनंदन मित्रों। आज हम नाटक याद करेंगे। नाटक को एक दूसरे से ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। सबसे पहले हैं गोपाल चंद्र गिरधरदास। इनका है नहुस नाटक जो कि 1857 में आया। गोपाल चंद्र गिरधरदास भारतेंदु जी के पिताजी हैं, इसलिए भारतेंदु ने हिंदी का प्रथम नाटक किसे माना है? नहुस को माना है। इसको याद करेंगे। गोपाल, गो को पालते हैं तो हमें उसे क्या नहलाना पड़ता है? नहुस। ये नहलाना याद रखेंगे। दूसरा है महाराजा शिवनाथ सिंह। इनका है आनंद रघुनंदन जो कि 1700 के लगभग आया था और शुक्ल जी ने इसे हिंदी का प्रथम नाटक माना है। किसे? आनंद रघुनंदन को। विश्व में हमें क्या मिलता है? आनंद। शीतला प्रसाद त्रिपाठी। इनका है जानकी मंगल जो कि 1868 में आया था और नगेंद्र ने हिंदी का प्रथम नाटक जानकी मंगल को माना है। जहाँ न से लेंगे नगेंद्र ने माना और शीतल क्या है? जानकी। राजा लक्ष्मण सिंह। इनका है शकुंतला जो कि अनुवादित है और यह खड़ी बोली हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है। शकुंतला क्या है? खड़ी है। इसे याद रखेंगे। खड़ी बोली शकुंतला क्या है? खड़ी। और लक्ष्मण ये शकुंतला ल से लक्ष्मण सिंह। अमानत का है इंद्र सभा जो कि 1853 में आई और अ से अस्वर है, इसी प्रकार ए भी स्वर है, अ और ए। भारतेंदु ने इस नाटक के विरोध में क्या लिखा है? बंदर सभा नाटक लिखा है। इंद्र सभा के विरोध में क्या लिखा? बंदर सभा। राधा कृष्ण दास के 3 नाटक हैं, दुखिनी बाला, महारानी पद्मावती और महाराणा प्रताप। और जो महाराणा प्रताप है ये राधा कृष्ण दास का श्रेष्ठ नाटक है। राधा और कृष्ण क्या है? दुखी हैं। जब अलग अलग होते हैं तो क्या होते हैं? दुखी। इसलिए हो गया दुखिनी बाला। और राधा और कृष्ण, हम राधा का नाम क्या? पद्मावती रखेंगे और कृष्ण का प्रताप रखेंगे। इसे तीनों याद हो गए। दुखिनी बाला, महारानी पद्मावती और महाराणा प्रताप। लाला श्रीनिवास दास। इनके 4 नाटक हैं जो कि बहुत प्रसिद्ध है। पहला है तप्ता संवरण और प्रहलाद चरित्र, संयोगिता स्वयंवर, रणधीर प्रेम मोहिनी। ये जो रणधीर प्रेम मोहिनी है ये हिंदी का पहला दुखांत नाटक है। याद करेंगे। श्रीनिवास तृप्ता में क्या करते हैं? स्वरण करते हैं। और प्रहलाद का चरित्र जानना है तो हमें उसके निवास स्थान पर जाना पड़ेगा। संयोगिता का स्वयंवर कहाँ होता है? श्रीनिवास में होता है। और रणधीर प्रेम मोहिनी, रणधीर प्रेम करता है मोहिनी से, कहाँ पर? अपने श्रीनिवास पर। बाल कृष्ण भट्ट। इनके हैं वेणुसंहार नाटक, बृहन्नला, जैसा काम वैसा परिणाम, कलिराज की सभा, रेल का विकट खेल, बाल विवाह, नल दमयंती स्वयंवर और आसार विडंबन, नई रोशनी का विष और चंद्रसेन। इसको याद करते हैं। वेणु यानी बांसुरी होता है। संहार मतलब नष्ट करना होता है। बाल कृष्ण ने क्या किया? वेणु का संहार किया, मतलब बांसुरी को नष्ट किया। बृहन्नला, बालक कृष्ण क्या है? बृहत नल को क्या करते हैं? बालक कृष्ण बृहत नल। जैसा काम वैसा परिणाम। बालक कृष्ण को समझाना चाहिए कि हमें जैसा काम करते हैं वैसा ही परिणाम मिलता है। बालक कृष्ण कहाँ गए? कलिराज की सभा में कौन जाते हैं? बालक कृष्ण जाते हैं। रेल का विकट खेल। बालक कृष्ण को समझाना है कि रेल के आगे नहीं जाना है क्योंकि ये विकट है, इसमें संकट है। विकट का खेल। बाल विवाह, बालक कृष्ण का बाल विवाह नहीं करना चाहिए। नल दमयंती स्वयंवर, बालक कृष्ण को स्वयंवर में जाने देना चाहिए। आसार विडंबन, आसार यानी आचरण, बालक कृष्ण को आचरण, अच्छे आचरण सिखाने चाहिए। आचरण विडंबन। नई रोशनी का विष, बालक कृष्ण को हमें कहाँ? नई रोशनी में लेकर जाना चाहिए। और चंद्रसेन। राधा शरण गोस्वामी। इनका है अमर सिंह राठौड़, बूढ़े मुँह मुहासे जो कि एक प्रहसन है, श्री दामा और तन मन धन गोसाई जी को अर्पण, ये भी प्रहसन है। 2 प्रहसन है, बूढ़े मुँह मुहासे और तन मन गोसाई जी को अर्पण। इसको याद करते हैं। राधा शरण, अगर हम राधा के शरण में जाते हैं तो हम क्या? अमर हो जाते हैं। अगर हम राधा के शरण में जाएंगे तो हम बूढ़े होंगे, तभी हमारे मुँह पर जो मुँह से होंगे वो नहीं होंगे। और श्रीदामा कहाँ गए? राधा के शरण में गए, क्योंकि राधा के शरण में जाने
के बाद स्वतः ही कृष्ण के शरण में चले जाते हैं। तन मन धन गोसाई, हम राधा के शरण में जाने के लिए क्या करेंगे? तन मन धन सब कुछ अर्पण कर देंगे। खड़ग बहादुर मल, इनका है भारत आरत और रति कुसुम युद्ध। बहादुर, बहादुर कौन है? भारत है। भारत आरत, भारत में रथ शब्द कौन है? बहादुर है। और बहादुर मल इनका है एक और है रति कुसुम युद्ध। बहादुर किस में? रतियान प्रेम किससे है? कुसुम से। बहादुर को किससे प्रेम है? कुसुम से। रति का मतलब होता है प्रेम। अयोध्या सिंह उपाध्याय, इनका है प्रद्युमन विजय व्यायोग और रुक्मणी मंगल। हरि से लेंगे कृष्ण। कृष्ण के पुत्र का नाम क्या था? प्रद्युमन था। और पत्नी कौन थी? रुक्मणी। रुक्मणी का ही पुत्र था प्रद्युमन। इससे याद रखेंगे हम प्रद्युमन विजय व्यायोग और रुक्मणी मंगल। प्रताप नारायण मिश्र, ये द्वितीय भारतेंदु हैं। इनके हैं भारत दुर्दशा और हटी हमीर, गो संकट, जुआरी खुआरी, कली प्रभाव, कली कौतुक रूपक और संगीत शाकुंतलम। इसको याद रखते हैं। जो प्रतापी लोग होते हैं वो भारत के दुर्दशा नहीं देख सकते, और जो प्रतापी होते हैं वो हमेशा हटी होते हैं, इसे हट्टी हमीर। और जो प्रतापी लोग होंगे वो ही हमारी गो को संकट से बचाएंगे। और प्रतापी लोग कभी भी जुआरी नहीं होते हैं और जुआरी खुआरी। जो प्रतापी होते हैं वो कली के प्रभाव में नहीं पड़ते। कली यानी छोटी प्रेमिका जो नई नई प्रेम में डलती हैं उसे कली कहते हैं, कली प्रभाव में नहीं पड़ते। और जो प्रतापी लोग होते हैं वो कली के रूप से प्रभावित बिल्कुल नहीं होते। और क्या है? संगीत। प्रतापी लोग क्या करते हैं? संगीत चुनते हैं। शिव नंदन सहाय, इनका है सुदामा। शिव नंदन का है सुदामा। और राधा शरण का था श्री दामा, और ये है सुदामा। इसको याद करेंगे शिशु से। शिशु। ब्रज नंदन सहाय, ब्रज, ब्रज में कौन आए थे? ब्रज में कौन? कृष्ण रहते थे और उनसे मिलने उद्धव आए थे। इसे याद रखेंगे। ब्रज नंदन सहाय का है उद्धव। बद्रीनाथ भट्ट, इनके दो हैं, कुरवन दहन और चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त नाम से प्रसाद जी ने भी लिखे हैं। और बंदर, बंदर बद्री से लेंगे बंदर। बंदर कहाँ क्या करते हैं? कुरु वन का दहन करते हैं। और चंद्रगुप्त, बंदर जो होते हैं वो चांद को भी गुप्त रखने की कोशिश करते हैं। और मिश्र बंधु, इनका है नेत्र उन्मीलन जो कि 1915 में आया था। और मिश्र बंधुओं ने ही विद्यापति के गोरक्ष विजय नाटक को क्या पहला नाटक माना है? मिश्र बंधुओं में नेत्र उन्मीलन। हृदय राम का है हनुमान नाटक जो कि 1680 में आया था। नाटक न होकर यह संवाद प्रधान काव्य ग्रंथ है। ह से लेंगे हनुमान नाटक, ह दोनों में। प्राणचंद चौहान, इनका है रामायण महानाटक जो कि 1610 में आया था। यह भी नाटक न होकर एक संवाद प्रधान काव्य ग्रंथ है। प्राण, हमारे प्राण किस में बसते हैं? रामायण जैसे महानाटक में हमारे प्राण बसते हैं। और लसी राम का है करुणाभरण जो कि 1659 में आया था। और हमारा लक कैसा है? लक, ये हो गया लक। लक कैसा है इसे याद रखेंगे। लच्छी राम का करुणाभरण। नेवाज का है शकुंतला नाटक जो कि 1680 में आया था। नेवा से लेंगे नेवा। नेवा है नया क्या है? सकू। नेवा क्या है? नया क्या है? सकू। रघु राय का है सभागार जो कि 1700 ईस्वी में आया था। रघु अपनी राय कहाँ देते हैं? सभा में देते हैं। याद करेंगे, रघु अपनी राय सभा में देते हैं। और श्रीपी श्रीवास्तव, जीपी श्रीवास्तव, इनको हम जिप्सी से याद करेंगे। इनके नाटक है गड़बड़ जाला, कुर्सी मैन, न घर का न घाट का, नोकझोंक, उलटफेर, दुमदार आदमी, शोर के घर सिसोर, साल बेडब, साहित्य का सपूत, स्वामी शौकटानंद, नाक में दम उर्फ जवानी बनाम बुढ़ापा उर्फ मियाँ जी की जुती, मियाँ के सर। इसको याद करते हैं। जीपी, जीपी को लेते हैं हम जिप्सी से। जीपी यानी जिप्सी। जिप्सी ये हो गया गड़बड़ जाला।
जिप्सी मतलब क्या हो गई, जिप्सी हमारी गड़बड़ हो गई है और जिप्सी पर एक कुर्सी मैन भी बैठा है। जिप्सी जब खराब हुई तो हम न घर के रहे न घाट के रहे, और जिप्सी खराब हुई तो पति पत्नी में क्या नोकझोंक हुई, और जिप्सी खराब हुई तो हमने उससे उलटफेर करके देखा कि कहाँ से खराब हुई है। और दुमदार आदमी, जिप्सी खराब होने पर हमने दमदार आदमी को बुलाया। किसको? दमदार आदमी को जिप्सी खराब होने पर बुलाया। शोर के घर से शोर, हम तो जिप्सी चोरी कर कर ले जा रहे थे लेकिन हमारी खराब हुई इसलिए शोर के घर से शोर। साल बेडब, जब जिप्सी खराब हुई तो उसकी साल बेडब यानी अलग ढंग की हो गई। और जिप्सी जब खराब होती हैं तो साहित्य का सपूत। स्वामी सौकटानंद, जिप्सी खराब होने पर हमने क्या किया? स्वामी सौकटानंद का नाम लिया कि जय हो स्वामी सौकटानंद, और जिप्सी ठीक हो जाए। और जब जिप्सी खराब होती है तो उसने क्या किया? हमारे नाक में दम कर दिया। इनका है नाक में दम उर्फ जवानी बनाम बुढ़ापा उर्फ मियाँ जी की जूती मियाँ के सर। अब सबसे इम्पोर्टेंट जयशंकर प्रसाद, इनके कालक्रम से याद करेंगे। पहले एक बार पढ़ लेते हैं फिर आगे ट्रिक के माध्यम से कालक्रम से याद करेंगे। जयशंकर प्रसाद ये मूलतः ऐतिहासिक सांस्कृतिक नाटककार हैं जो सर्वमान्य रूप से हिंदी के सर्वश्रेष्ठ नाटककार किन्हें जयशंकर प्रसाद को ही माना जाता है। इनका है सज्जन जो 1910 में आया, कल्याणी परिणय कल्याणी का विवाह हुआ 12 में, इसी का संशोधित परिवर्तित रूप चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में छपा जो कि 1931 में छपा था। प्रायश्चित करेंगे 12 में, प्रायश्चित 12 में। करुणालय, ये 3 अक्षर लेंगे, करुणालय 1 2 3 से 13, ये जो कि करुणालय है ये प्रथम गीति नाटक है। राजश्री, राज्य हम कब मिलता है? जब हम 15 साल के होते हैं। राजश्री क्या है? प्रसाद जी का प्रथम ऐतिहासिक नाटक है। विशाख, विशाख 1921, इसका आधार कल्हण की राजतरंगिणी को माना जाता है। विशाख ये हो गया 21 यहाँ से। अजात शत्रु 22 में, जब अजात शत्रु कब बने? जब हम 22 साल के हुए। जन्मेजय का नाग यज्ञ जो कि 1926 में आया, नाग ये 26 हो गया यहाँ से स। कामना 27 की हो गई है 1927 में, मतलब कामना 27 साल की हुई 1927 में। एक प्रतीकात्मक नाटक है, इसमें मनोभावों पर पात्रों के नाम लिखे गए हैं जो कि ये कामाय नहीं मैं भी मनोभावों के आधार पर नामों को लिखा गया था। स्कंदगुप्त 28 के हैं। एक गुट 1929 में जो कि हिंदी की प्रथम एकांकी है। ये एक गुट ये 9 के जैसे दिखते हैं, यहीं से याद करेंगे। चंद्रगुप्त 31 के हैं। चंद्रगुप्त मौर्य है, ये चंद्रगुप्त मौर्य। ध्रुव स्वामिनी जो कि 1933 में लिखा गया नाटक है जो कि प्रसाद जी का अंतिम नाटक भी माना जाता है। समस्या नाटक है। स्त्री के पुनर्विवाह व तलाक के मुद्दों को उठाया गया है ध्रुव स्वामिनी में। रंगमंच की दृष्टि से सर्वाधिक सफल, मतलब रंगमंच पर खेला गया ध्रुव स्वामिनी सबसे सफल नाटक है। प्रसाद जी का सर्वश्रेष्ठ नाटक है वो है चंद्रगुप्त मौर्य, लेकिन शुक्ल जी सर्वश्रेष्ठ नाटक स्कंदगुप्त को मानते हैं, यह हमें याद रखना है। लक्ष्मी नारायण मिश्र ने प्रसाद के स्कंदगुप्त को नाटक पर गड़े मुर्दे उखाड़ने का आरोप लगाया। किसने? लक्ष्मी नारायण मिश्र जी ने। प्रसाद के नाटक न तो सुखांत है न ही दुखांत है, लेकिन क्या है? प्रसादांत है। इनके नाम से याद रख सकते हैं, प्रसादांत। प्रसादांत में नायक की जीत तो होती है लेकिन वह फल का अंतिम उपभोक्ता नहीं बन पाता है। अब इनको जो इनके नाटक हैं उनको क्रम से हैं और ट्रिक से हैं, याद करेंगे। सज्जन ट्रिक है, सज्जन ने कल्याणी परिणय करके क्या क्या, सज्जन ने क्या क्या है? कल्याणी से परिणय यानी विवाह करके प्रायश्चित करने के लिए, विवाह तो किया लेकिन फिर बाद में प्रायश्चित करने के लिए करुणालय रूपी, करुणालय मतलब मन में करुण भाव उत्पन्न है, करुणालय रूपी राजश्री दिया, मतलब एक राज्य दिया। विवाह तो कर लिया लेकिन प्रायश्चित करने के लिए उन्हें करुणालय रूपी क्या? राजश्री दिया। किसको? कल्याणी को। फिर है विशाख के अजात शत्रु को, विशाख में जो अजात शत्रु आए उनको दूर हटाने के लिए जन्मेजय नाग यज्ञ करना पड़ा। क्या यज्ञ करना पड़ा? जन्मेजय का नाग यज्ञ करना पड़ा। और इसमें कामना की गई कि स्कंदगुप्त को एक गुट विष देंगे और चंद्रगुप्त मौर्य को क्या देंगे? ध्रुव स्वामिनी दे दो। हमने कामना की कि स्कंदगुप्त को एक गुट विष दो और चंद्रगुप्त को ध्रुव स्वामिनी दो। इससे ये सब नाटक एक माध्यम से आगे ऊपर देखते हैं। ये वाले सब जैसे सज्जन, कल्याणी परिणय, प्रायश्चित सब एक एक के बाद एक हैं, ये याद रखना है।
अब है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी, इम्पोर्टेंट है। इनका है बकरी, जो कि एक प्रतीकात्मक नाटक है। लड़ाई, कल बात आएगा, गरीबी हटाओ। जैसे सर्वे, बकरियों का हम क्या करेंगे, सर्वे करेंगे। कहीं लड़ाई होती है तो हम देखने जाते हैं कि क्या टूटा क्या नहीं टूटा, सर्वे करने जाते हैं। कल बात आएगा, बात आता है मायरा के समय, और हम देखने जाएंगे कि कल बात आया था तो वहाँ कितने रुपए कितने गहने दिए, उसका हम सर्वे करेंगे। अब गरीबी हटाओ, सर्वे कर लिया है, अब क्या करो, गरीबी हटाओ। शिव प्रसाद जी का है घाटियां गूंजती हैं, जो कि भारत चीन युद्ध का वर्णन है। शिव जी का प्रसाद लेते हैं तो हम क्या है, घाटियां गूंजने लगती हैं। अगला है लक्ष्मी नारायण लाल जी के बहुत सारे नाटक हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है अंधकुआ 1955, मादा कैक्टस 1959, तीन आंखों वाली मछली 1960, सूखा सरोवर 1960, नाटक बहुरंगी 1961, नाटक तोता मैना, रात रात रानी, दर्पण, रक्त कमल, सूर्यमुख, कलंकी, मिस्टर अभिमन्यु, कर्फ्यू, दूसरा दरवाजा, अब्दुल्ला दीवाना, नरसिंह कथा, यक्ष का प्रश्न, एक सत्य हरिश्चंद्र, गंगा माटी, सगुन पंछी, सब रंग मोहभंग, पंच पुरुष, राम की लड़ाई, बलराम की तीर्थ यात्रा, कॉफी हाउस में इंतजार, हाथी घोड़ा और सुहा, सुंदर रस, व्यक्तिगत, चतुर्भुज राक्षस, कजरी वन और गुरु। इन सबको हम ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। यहाँ से लेके हम लक्ष्मी और ये लाल, ये याद करेंगे, क्योंकि एक लक्ष्मी नारायण मिश्र भी हैं, तो हम एक ये लेंगे कि लक्ष्मी का लाल, इसे हम एक दूसरे से जोड़कर याद करेंगे, मतलब एक एक रचना याद करेंगे इनकी। लक्ष्मी का लाल क्या है, अंधा कुआं में कौन गिरा, लक्ष्मी का लाल अंधा कुआं में गिरा, और लक्ष्मी के लाल ने एक मादा कैक्टस को देखा, और तीन आंखों वाली मछली भी लक्ष्मी के लाल ने ही देखी है। लक्ष्मी के लाल ने देखा कि एक सूखा सरोवर है, किसने देखा, सूखा सरोवर है, लक्ष्मी के लाल ने देखी। लक्ष्मी का लाल जो है वो नाटक करता है, नाटक भी कैसे, बहुरंगी वाले नाटक करता है, और लक्ष्मी का लाल नाटक करता है कि मुझे तोता और मैना दोनों दो। लक्ष्मी का लाल रात को कहता है कि रानी की कहानी सुनाओ। लक्ष्मी अपने लाल को समझाती हैं कि रात को दर्पण नहीं देखना है, और लक्ष्मी के लाल से हो गया रक्त कमल। आगे है लक्ष्मी का लाल, यानी सूर्य लाल होता है, इसलिए सूर्यमुख लाल मुख हो गया, लक्ष्मी का लाल सूर्यमुख। लक्ष्मी के लाल पर सिर पर क्या है, कलंकी लगी हुई है, और लक्ष्मी के लाल का नाम क्या है, मिस्टर अभिमन्यु। लक्ष्मी का लाल मिस्टर अभिमन्यु। लक्ष्मी के लाल ने क्या देखा कि कर्फ्यू लगा हुआ है, और लक्ष्मी का लाल है जो दूसरे दरवाजे से आता जाता रहता है, और लक्ष्मी का लाल क्या बना, अब्दुल्ला बना, दीवाना बना, अब्दुल्ला बना, दीवाना बना। और लक्ष्मी के लाल ने नरसिंह की कथा सुनाई। लक्ष्मी का लाल क्या करता है, यक्ष के प्रश्न पूछता है, और लक्ष्मी का लाल क्या है, एक सत्य में हरिश्चंद्र जैसा है। लक्ष्मी नारायण लाल ने सर्वाधिक नाटकों की क्या की है, सर्जना की है। और लक्ष्मी का लाल क्या है, गंगा की माटी कौन खाता है, लक्ष्मी का लाल गंगा की माटी खाता है। और सगुन पंछी, सगुन कौन लेकर आता है, लक्ष्मी का लाल। सब रंग मोहभंग, लक्ष्मी के लाल में सब रंग हैं और जो कि मोह भंग करते हैं। लक्ष्मी के लाल के पास क्या है, पंच पुरुष है, पांच पुरुष किसके पास है, लक्ष्मी के लाल के पास। लक्ष्मी के लाल ने क्या देखी है, राम की लड़ाई देखी, किसने देखी राम की लड़ाई, लक्ष्मी के लाल ने देखी। बलराम की तीर्थ यात्रा, यहाँ से लेंगे बल, लक्ष्मी के लाल ने अपने बल रूप से क्या की, राम की तीर्थ यात्रा की। और लक्ष्मी क्या करती है, अपने लाल को कॉफी हाउस में इंतजार करती है, लक्ष्मी अपने लाल की कॉफी हाउस में इंतजार करती हैं। हाथी घोड़ा और सुहा, लक्ष्मी के लाल को एक साथ में हाथी घोड़ा और सुहा चाहिए, लाल को, किसको, लाल को। लक्ष्मी का लाल बहुत सुंदर है, इसलिए सुंदर रस। और लक्ष्मी का लाल एक व्यक्ति है या फिर उसका व्यक्तित्व झलकता है, इसलिए व्यक्तिगत हो गया। लक्ष्मी के लाल के पास क्या है, चतुर्भुज राक्षस, किसने देखा, चतुर्भुज राक्षस। और पंच पुरुष, लक्ष्मी का लाल कजरी वन में गया, लक्ष्मी के लाल के गुरु भी हैं, लक्ष्मी के लाल का गुरु है। उपेंद्र नाथ अस्क, इनके नाटक हैं अंजू दीदी जो कि 1954 में आया, सटा बेटा, कैद, उड़ान, अंधी गली, पैंतरे, अलग अलग रास्ते और जय पराजय।
उपेंद्र अश्क, अश्क लेंगे हम इश्क। अंजू दीदी जो कि 1954 में आया है, जैसे इश्क। अंजू दीदी को क्या हो गया है, इश्क हो गया है। और उपेंद्र नाथ अश्क, इनका सट्टा बेटा भी इश्क में पड़ गया है। इश्क में लोग क्या कैद हो जाते हैं, इश्क में लोग उड़ान नहीं भर पाते हैं। और इश्क ये क्या है, अंधी गली है जो कि हर कोई इसके पीछे चला जाता है। इश्क में लोग नए नए पैतरे आजमाते हैं, पैतरे। और लोगों के जब इश्क में पड़ते हैं तो सभी के अलग अलग रास्ते हो जाते हैं। इश्क में किसी न किसी की तो जय और पराजय होती रहती हैं। सेठ गोविंदास, इनके हैं सेठ गोविंदास। कर्ण है, कर्तव्य है, हिंसा और अहिंसा है, गरीबी है, अमीरी है, त्याग और ग्रहण है, अशोक है, शशि गुप्त है, संतोष कहाँ है, महत्व किसे है, सुख किस में, बड़ा पापी कौन, और शेरगा। जैसे सेठ, सेठ लोग क्या होते हैं, कर्ण की तरह दान करते हैं। कर्ण, सेठ लोग कर्ण की तरह दान करते हैं, इसलिए कर्ण। सेठ लोगों का कर्तव्य बनता है कि वो हिंसा और अहिंसा को न होने दे। अमीरी और गरीबी या अमीर, सेठ लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि गरीबी और अमीरी क्या है। त्याग और ग्रहण क्या है, सेठ लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। सेठ लोगों को कोई भी शौक नहीं है क्योंकि उनके पास बहुत पैसे हैं। सेठ लोग जो होते हैं वो शशि को भी गुप्त रखते हैं, यानी शांत को भी गुप्त कौन रखते हैं, सेठ लोग रखते हैं। सेठ लोग कहते हैं कि संतोष कहाँ है, कहीं नहीं है। महत्व किसे है, किसी को भी नहीं है। सुख किस में है, ये भी सेठ लोगों को नहीं पता है। बड़ा पापी कौन है, ये भी सेठ लोग नहीं जानते हैं कि बड़ा पापी कौन है। सेठ लोग अपने आप को शेर समझते हैं, इसलिए शेरगाह। मनु भंडारी के दो नाटक हैं, बिना दीवारों का घर और महाभोज। महाभोज जो कि उपन्यास का नाट्य रूपांतरण है, मतलब महाभोज मनु भंडारी का एक उपन्यास भी है। बिना दीवारों का घर, मनु भंडारी मतलब भंडारा। भंडारा कहाँ हो रहा है, बिना दीवारों के घर में क्या हो रहा है, और भंडारा क्या है, महाभोज है। भीष्म साहनी का है हानूस जो कि 1977 में आया। हानूस इम्पोर्टेंट है। कबीरा खड़ा बाजार में, माधवी, मुआवजे, रंग दे बसंती, 16, आलमगीर। भीष्म, भीष्म क्या है, हानूस। भीष्म क्या है, हानूस। और भीष्म जो है अभी खड़े हैं बाजार में, कबीरा खड़ा बाजार में। और भीष्म म से हो गया माधवी। और भीष्म क्या, भीष्म काम हमारे लिए क्या है, मुआवजे भरना हमारे लिए भीष्म काम है। और रंग दे बसंती 16, भीष्म नहीं है, रंग देना है। भीष्म ने क्या है, रंग देना है, भीष्म को रंग देना है। आलमगीर, मर्दुला गर्ग गर्ग के नाटक हैं एक और अजनबी, जादू का कालीन, कितने कैदी, दुल्हन एक पहाड़ की, दूसरा संस्कार, कैद दर कैद। मृदुला से लेंगे हम दूल्हा, दूल्हा। दूल्हा अब और कौन बना, एक और अजनबी क्या बना है, दूल्हा बना है। दूल्हे के पास एक जादू की कालीन है या दरी है। और अब पता नहीं कितने और दूल्हे बनेंगे, कितने कैद में बढ़ेंगे। और दूल्हा की क्या होती है, दुल्हन होती है, तो दुल्हन एक पहाड़ की। और जो दूल्हा होता है उसकी जब शादी होती है तो वो एक दूसरा संस्करण लिखता है। और दूल्हा कैद, एक कैद के बाद दूसरी कैद में, कैद दर कैद में बढ़ते जाते हैं। मुद्रा राक्षस, इनका वास्तविक नाम है सुभाष चंद्र। मुद्रा राक्षस, इनके हैं मरजीवा। तिलचट्टा जो कि स्त्री पुरुष की यौनिकता की समस्या संबंधी प्रश्न उठाता है, तिलचट्टा। तेंदुआ, मनुष्य की आदिम व पाश्विक प्रवृत्तियों का चित्रण किस में है, तेंदुए में है। और योर्स फेथफुली, संतोला, गुफाएं, आला अफसर। आला अफसर जो हैं वो गोगोलकृत दी गवर्नमेंट अफसर का अनुवाद है आला अफसर। और प्रथम प्रस्तुति। मुद्रा राक्षस, इसमें से लेंगे हम राक्षस। राक्षस को देखते हैं तो हम मर कर जीते हैं, यानी मरजीवा। और राक्षस लोग तिलचट्टा भी खाते हैं। राक्षस ने क्या खाया है, एक तेंदुए को खाया है। योर फेथफुली, हमें राक्षस पर कभी भी फेथ नहीं करना है। और राक्षस भी कभी कभी संतोला यानी सतोला गेम खेलते हैं। राक्षस हमेशा गुफाएं यानी गुफाओं में रहते हैं। आला अफसर, राक्षस को देखकर ये जो आला अफसर आया है वो राक्षस की बातें हैं। और प्रथम प्रस्तुति ही किसकी है, राक्षस की प्रथम प्रस्तुति है। दया प्रकाश सिन्हा, इनके दो नाटक हैं, कथा एक कंस की और सम्राट अशोक। दया, इसमें से लेंगे दया। दया किस में नहीं थी, कंस में बिल्कुल भी दया नहीं थी।
और सम्राट अशोक। कलिंग युद्ध से पहले अशोक में बिल्कुल दया नहीं थी। ये कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था। आगे लेंगे मणि मधुकर। इनका है रस गंधर्व, बुलबुल सराय, खेला पोलमपुर, दुलारी बाई, एक तारे की आंख। यहाँ से लेंगे मणि। मणि में क्या है? रस होते हैं। और बुलबुल के पास क्या एक मणि है बुलबुल के पास। खेला, मणि से हम खेल खेलते हैं, इसलिए खेला पोलमपुर। दुलारी बाई जो हमारे घर में काम करने आती हैं, इसे हम मणि देंगे, तो दुलारी बाई को क्या देंगे? मणि देंगे। और एक तारे की आंख, आंख में क्या होती है? मणि। एक तारे की आंख में क्या है? मणि है। ब्रज मोहन शाह। इनके हैं त्रिशंकु और सहयमात। यहाँ लेंगे शाह। हमारी क्या शाह है कि हमारे पास त्रिशंकु यानी 3 शंकु हो, और सहयमात, सह से हो गया सहयमात। अभिनंदन मित्रों, अब हम आगे के नाटक को याद करेंगे। अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। गोविंद वल्लभ पंत। इनके नाटक हैं कंजूस की खोपड़ी, वरमाला, अंगूर की बेटी, सुहाग बिंदी, ययाति, राजमुकुट और काशी का जुलाहा। ये इसे वल्लभ शब्द लेंगे, वल्लभ या वल्लभी। कंजूस कौन है? वल्लभ है। कंजूस कौन है? वल्लभ है। और वल्लभ को क्या चाहिए? वरमाला चाहिए। किसको? वल्लभ को वरमाला चाहिए। अंगूर की बेटी, वल्लभ से बनाएंगे वल्लभी। और अंगूर की बेटी कौन है? वल्लभी है। अंगूर की बेटी वल्लभी है। 1-2 बार पढ़ेंगे तो याद जरूर होंगे। सुहाग बिंदी, वल्लभी क्या लगाती हैं? सुहाग की बिंदी लगाती हैं। ययाति और राजमुकुट, वल्लभ को क्या चाहिए? राजमुकुट चाहिए। और वल्लभ जो है एक काशी का जुलाहा है। क्या है? काशी का जुलाहा कौन है? वल्लभ काशी का जुलाहा। हमीदुल्लाह। इनके नाटक हैं दरिंदे, उत्तर उर्वशी, एक और युद्ध, समय संदर्भ, उलझी आकृतियां और उत्तर प्रियदर्शी जो है अज्ञे का काव्य नाटक है। हर बार, शेष कुशल है। हमीदुल्लाह से हम लेंगे हम क्या है? दरिंदे हैं। कैसे? हमारे मन में उल्टे पुल्टे सवाल आते रहते हैं, इसलिए हुआ कि हम क्या हैं? दरिंदे हैं। और उत्तर उर्वशी, हमने क्या देखा? उत्तर में उर्वशी को देखा। हमने किसे देखा? हमने उत्तर में उर्वशी को देखा। एक और युद्ध, हम एक और युद्ध नहीं चाहते हैं। कौन? हम लोग ही हैं। एक और युद्ध नहीं चाहते हैं। समय संदर्भ, जैसे कि हम असफल हुए तो हमने क्या दिया? समय का संदर्भ दिया कि हमारे पास समय कम था। उलझी आकृतियां, हमारे मन में हमेशा क्या है? उलझी आकृतियां रहती हैं, यानी सपने में उलझी हुई आकृतियां रहती हैं। हर बार, हम हर बार असफल नहीं होंगे, सफल जरूर होंगे। और शेष कुशल हैं, बाकी सब कुशल हैं, यानी शेष कुशल हैं और हम भी ठीक हैं और शेष भी कुशल हैं। रमेश उपाध्याय, इनका है पेपरवेट। इसको हम बनाते हैं रमेश अध्यापक से। रमेश अध्यापक को क्या चाहिए? पेपर चाहिए। रमेश अध्यापक को क्या चाहिए? पेपर चाहिए। शरद जोशी के 2 हैं नाटक, अंधों का हाथी और ए गदा उर्फ अलादत खां। अंधों का हाथी कौन है? शरद है। अंधों का हाथी शरद, एक साथ पढ़ेंगे, याद होंगे। अंधों का हाथी शरद है और एक था गधा, ये भी शरद है। हाथी कौन है? शरद है। गधा कौन है? शरद है। अंधों का हाथी शरद और एक था गधा, शरद। ऐसे याद करेंगे, जरूर याद होंगे। जगदीश चंद्र माथुर, इन्हें सोटे जयशंकर प्रसाद कहा जाता है। सोटे जयशंकर प्रसाद कौन है? जगदीश माथुर है। इनके नाटक हैं कोणार्क 1951 में, शारदिया 1959 में, पहला राजा 1969 में, दशरथ नंदन 1974 में, रघुकुल रीति 1985 में। ये कालक्रम से प्रश्न आते हैं, इसलिए मैंने इसकी ट्रिक बनाई है कि जग के कोणार्क, शारदिया, पहला राजा बने जो दशरथ नंदन के रघुकुल रीति पर चले। कोणार्क, ये शब्द याद रखना है, ये कुछ गलत हो गया था। तो कोणार्क हो गया, जग से जगदीश चंद्र हो गया, कोणार्क से कोणार्क, शारदिया से शारदिया, पहला राजा से पहला राजा, दशरथ नंदन से दशरथ नंदन और रघुकुल रीति से रघुकुल रीति।
सुशील कुमार। सुशील कुमार का है सिंहासन खाली है, और जो ये पंक्ति है सिंहासन खाली करो जनता आती है, ये रामधारी से दिनकर जी की पंक्ति है। सुशील कुमार, कुमार राजकुमार लेंगे हम, कुमार क्या है, सिंहासन खाली है, इसलिए हम किसको बैठाएंगे, कुमार को। सिंहासन खाली है, कुमार, किसको बैठाएंगे सिंहासन पर, कुमार पर, क्योंकि ये सिंहासन खाली है। अगला है सुरेंद्र वर्मा, इंपोर्टेंट है। इनका है द्रौपदी, जो कि 1970 में आया। और दूसरा है सेतुबंध, 1972 में आया। एक है सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण, जो कि 1975 में आया था। 8वां सर्ग 1976 में आया। इसका आधार है कुमार संभव का 8वां सर्ग। छोटे सैयद बड़े सैयद, और एक दुनी एक शकुंतला की अंगूठी, कैद ए हयात, नायक या खलनायक, विदूषक, और एक है रति का कंगन। इसको याद करते हैं। द्रौपदी, द्रौपदी किसके पास गई, सूर्य के पास। सूर्य यानी होता है देवता, देवता यानी कृष्ण के पास। द्रौपदी ने कृष्ण को क्या लगाई, पुकार लगाई, इसलिए द्रौपदी ने किसको बुलाया, सूर्य को बुलाया। सेतु बंद, जो देवता होते हैं, सूर्य होते हैं, वे ही सेतु को बंद कर सकते हैं, हमारे जैसे आम आदमी नहीं। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, जो सूर्य होते हैं, देवता होते हैं, वे ही सूर्य के पास जा सकते हैं, उसके किरणों के पास जा सकते हैं। 8वां सर्ग, 8वां सर्ग किसने लिखा, सुरों ने लिखा। 8वां सर्ग सुरों ने लिखा। छोटे सैयद बड़े सैयद, इसको हम करेंगे छोटे सूर बड़े सूर, जैसे छोटे मोटे देवता होते हैं, इसलिए छोटे सैयद बड़े सैयद। एक दूनी एक, हम तो एक दूनी दो करते हैं, लेकिन देवता हैं तो एक दूनी एक करेंगे। शकुंतला की अंगूठी, शकुंतला की अंगूठी किसके पास है, सूरों के पास है। किसके पास है, सूरों के पास है। कैद ए हयात, हयात हयात का मतलब होता है जिंदगी। हमारी जिंदगी किसकी कैद में है, सूरों के कैद में है। किसके कैद में, सूरों के कैद में। रति का कंगन भी सूरों के पास है। सूरों के पास क्या क्या है, शकुंतला की अंगूठी है और रति का कंगन है। नायक या खलनायक, हमें पता नहीं है कि सूर्य क्या है, नायक है या खलनायक। विदूषक, सूर्य हम पर हंसते हैं, विदूषक है यानी हंसी ठिठोली करते हैं हमारे साथ, विदूषक यानी हंसी ठिठोली करने वाला, मस्करा। हरि कृष्ण प्रेमी, ये जो एक दूसरे से ट्रिक के माध्यम से बताया जा रहा है, उन्हें अन्यथा न ले, ये सिर्फ याद करने के लिए हैं। मुस्लिम कालखंड को आधार बनाकर सर्वाधिक नाटक किसने लिखे, हरि कृष्ण प्रेमी जी ने लिखे हैं। इनके नाटकों में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक सद्भाव बड़े स्तर पर देखने को मिलते हैं। इनके नाटक है स्वर्ण विहान, जो 1930 में आया, यह एक गीति नाटक है। रक्षाबंधन 1934, जो कि इनका सर्वश्रेष्ठ नाटक है। पाताल विजय 1937, प्रतिशोध 1937, विजय साधना 1937, आहुति 1940 और स्वपन भंग 1940। विस्पान है 1945, सांपों की सृष्टि है, अमृत पुत्री है। रक्षाबंधन कहानी जो है वो है विश्वंबर नाथ कौशिकी, और एक है साया। इसको याद करते हैं। हरि कृष्ण प्रेमी, कृष्ण जी हैं, प्रेम करते थे, उससे हम रिलेटेड करके याद करेंगे। जैसे स्वर्ण विहान, कृष्ण जी कहाँ रहते थे, स्वर्ण विहान में रहते थे। और रक्षाबंधन, कृष्ण जी प्रेमी थे, इसलिए वे गोपियों से रक्षाबंधन के दिन छुप कर रहते थे, वो उनसे राखी नहीं बंधवाना चाहते थे। पाताल विजय, कृष्ण जी हैं जो अपने प्रेम के लिए यानी राधा जी के लिए पाताल की भी विजय कर लेते हैं। पाताल की विजय कौन करता है, जो कृष्ण प्रेमी है। और प्रतिशोध, कृष्ण जी कभी भी अपने प्रेम से प्रतिशोध की भावना नहीं रखते हैं, और कृष्ण जी ने अपने प्रेम पाने के लिए शिव की साधना की थी और उसमें आहुति भी दी थी। स्वपन भंग, कृष्ण जी का स्वपन भंग हुआ कि उनके पास राधा नहीं है। विस्पान, कृष्ण जी ने क्या किया था, राधा जी के लिए विस्पान भी किया था। और सांपों की सृष्टि भी किसने की, हरि कृष्ण ने की है। अमृत की पुत्री कौन है, ये मान लेते हैं हम कि अमृत की पुत्री है राधा, और श्री कृष्ण ने प्रेम किया अमृत की पुत्री से। और साया, श्री कृष्ण यानी हरि कृष्ण प्रेमी जो हैं, राधा जी को क्या अपने साया मानते थे। जैसे साया हमसे कभी अलग नहीं होता है, इसलिए राधा जी को साया मान लेते हैं। हरि कृष्ण
अभिनंदन मित्रों, अब हम भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक देखेंगे। अगर आपको ये याद होते हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। भारतेंदु हरिश्चंद्र। नगेंद्र ने कुल 17 नाटक माने हैं, उनमें से 10 मौलिक हैं और 7 अनुदित हैं। अनुदित नाटक हैं 7। तो इसकी ट्रिक बनाई है। अनुदित विद्या रतन पाकर पाखंड करती हैं, धन नहीं है कर्पूर लाएंगे क्योंकि मुद्रा दुर्लभ है। इससे 7 के साथ याद हो जाते हैं पूरे 7। विद्या यानी विद्या सुंदर, जो कि 1868 में आया था। ये पहला अनुदित नाटक है जो कि बांग्ला संस्करण के सूर पंचाशिका का अनुवाद है। कौन सा? विद्या सुंदर। इसको याद करेंगे तो विद्या विद्या को कोई नहीं सुरा सकता, विद्या को कोई नहीं सुरा सकता। रत्नावली है जो कि 1868 में आया, संस्कृत से है लेकिन भारतेंदु ने पूरा नहीं किया, इसलिए बाल मुकुंद गुप्त ने इसे पूरा किया है। तीसरा है पाखंड विडंबन जो कि 1872 में आया था, संस्कृत का है। ये कृष्ण मिश्र कृत प्रबोध चंद्रोदय के तीसरे अंक का अनुवाद है। पाखंड, यहाँ पाखंड से लेंगे प और प्रबोध चंद्रोदय का लेंगे प से याद हो जाता है कि किसका अनुवाद है। धनंजय विजय 1873 में आया, कांचन कवि के संस्कृत नाटक का तीसरा अंक का अनुवाद है। कर्पूर मंजरी जो कि 1875 में आया, सटक या कांचन कवि के संस्कृत नाटक के तीसरे अंक का अनुवाद है कर्पूर मंजरी। मुद्रा राक्षस 1878 जो विशाख दत्त के संस्कृत नाटक का अनुवाद है। मुद्रा राक्षस उसी का भी नाम था। और दुर्लभ बंधु जो कि 1825 में शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद है। किसका? मर्चेंट ऑफ वेनिस का दुर्लभ बंधु। वापस देखते हैं, वापस से ट्रिक है। अनुदित विद्या रतन पाकर पाखंड करती हैं, धन नहीं कर्पूर लाएंगे क्योंकि मुद्रा दुर्लभ है। अगर हम 2-3 बार बोलेंगे तो याद हो जाएंगी, और वो भी क्रम से। आगे हैं मौलिक नाटक हैं, और मौलिक नाटक की ट्रिक है। मूल वैदिक सत्य में प्रेम करता श्री से। कौन? मूल वैदिक सत्य में, मूल यानी ये मौलिक हो गया, और वैदिक हिंसा न भवती, प्रेम करता श्री से। और विष देंगे जननी को तो दुर्दशा होगी। नील देवी अंधेर नगरी गई और क्या हो गई? सती हो गई। वैदिक हिंसा न भवती जो कि 1873 में आया, प्रहसन है, प्रथम मौलिक नाटक माना जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। सत्य हरिश्चंद्र है जो 1875 में आया। प्रेम जोगिनी है 1875 जो कि एक नाटिका है। और श्री चंद्रावली 1876 और नाटिका है। विशस्य विस्मोसदम या 1876 जो कि एक बाण है। भारत जननी 1877 एक यह नाट्य गीत है। और अगला है भारत दूरदर्शा जो कि 1880 में आया था। भारत दूरदर्शा 1880 नाट्य रासक या लास्य रूपक है। यह हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक है जो कि बसंत सिंह ने माना है। नील देवी 1881 में जो कि एक गीति रूपक है। और अंधेर नगरी ये भी 1881 में, यह एक प्रहसन है जो कि पहला आधुनिक नाटक है। किसने माना है? बच्चन सिंह ने पहला आधुनिक नाटक माना है अंधेर नगरी को। सती प्रताप 1883 में आया, यह एक गीति रूपक है जो कि अधूरा है और राधा कृष्ण दास ने पूरा किया था। वापस से इसके ट्रिक देखते हैं एक बार। मूल वैदिक सत्य में प्रेम करता स्त्री से, विष देंगे जननी को तो दुर्दशा होगी। और नील देवी अंधेर नगरी गई और वहां क्या हो गई? सती हो गई। शुक्ल जी ने सत्य हरिश्चंद्र और भारत जननी को बांग्ला से अनुदित माना है। ये इनका याद रखना है कि शुक्ल जी ने हरिश्चंद्र और भारत जननी को क्या माना है? अनुदित माना है। लेकिन डॉक्टर बसंत सिंह ने भारत जननी को मौलिक नाटक माना है। जैसे कि बच्चे को जन्म देती हैं कौन? जननी, और क्या है? मूल रूप से जन्म देती हैं, इसलिए इनका याद हो गया। डॉक्टर बसंत सिंह ने भारत दूरदशा को हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक माना है। और डॉक्टर बसंत सिंह ने अंधेरी नगरी को हिंदी का पहला आधुनिक नाटक माना है। ये अंधेरी से हो गए। और आधुनिक और भारत दूरदशा को राजनीतिक नाटक याद करेंगे तो दूरदशा किससे खराब? भारत की दूरदशा किससे होती है? राजनीति करने से होती हैं।
बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, इनके हैं 2। भारत सौभाग्य 1888 और प्रयाग रामागमन 1960। बद्री यानी बंदर, बंदर लेंगे हम, और इसको कोई अन्यथा ना ले, सिर्फ याद करने के लिए है बंदर। बद्री यानी बंदर, भारत में क्या है, बंदर हैं, इसलिए ये हमारा क्या है, सौभाग्य है कि हमारे भारत में बंदर हैं। और बंदर जो हैं प्रयाग गए, क्यों, क्योंकि वहाँ राम का आगमन हुआ, इसलिए बंदर प्रयाग गए। लक्ष्मी नारायण मिश्र, समस्या नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हुए कौन, लक्ष्मी नारायण मिश्र। और इनके नाटक हैं अशोक जो 1927 में आया, सन्यासी 1929 में, मुक्ति का रहस्य 1932 में, राक्षस का मंदिर 1932 में, राजयोग 1932 में, सिंदूर की होली 1934 में, आधी रात 1934 में, पराजित 1954 में, चक्रव्यूह हैं वो भी 1954 में, वितस्ता की लहरें 1953 में, गंगा द्वार 1974 में, मृत्युंजय जो कि गांधी जी पर रचित हैं, और दशा अश्वमेघ और गरुड़ ध्वज और वत्सराज एक और है कवि भारतेंदु। अब इनको याद करते हैं। लक्ष्मी नारायण मिश्र, एक है लक्ष्मी नारायण लाल, और उसको हमें लक्ष्मी के लाल के रूप में याद किया था, इसको हम सिर्फ लक्ष्मी जी को लेकर याद करेंगे। जैसे कि लक्ष्मी, अगर हमारे पास लक्ष्मी है तो हम अपने पूरे शौक पूरे कर सकते हैं, लक्ष्मी है तो हम अपने पूरे शौक पूरे कर सकते हैं, इसलिए अशोक। सन्यासी, सन्यासियों के पास क्या नहीं होती हैं, लक्ष्मी नहीं होती हैं, ये याद हो गया। मुक्ति का रहस्य, अगर हमारे पास लक्ष्मी है तो हम मुक्ति का रहस्य भी जान पाते हैं। 1-2 बार पढ़ेंगे तो याद जरूर होंगे, एक बार नहीं तो दूसरी बार वीडियो को देखें, 2 की स्पीड में देख लीजिए, जल्दी याद होगा। राक्षस का मंदिर, राक्षस के मंदिर में अभी क्या है, लक्ष्मी है। राजयोग, अगर हमारा राजयोग है यानी कि हमारे पास लक्ष्मी आने वाली है। सिंदूर की होली, अगर हमारे पास लक्ष्मी है, धन है, पैसे हैं तो हम सिंदूर की होली खेलेंगे। और आधी रात, अगर हमारे पास ज़्यादा लक्ष्मी है तो हम आधी रात को भी कहीं से भी आ जा सकते हैं। अपराजित, जिसके पास ज़्यादा लक्ष्मी हो वो अपराजित होता है, कोई भी उसे पराजित नहीं कर सकता है। चक्रव्यूह, जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो चक्रव्यूह रचता है दूसरे को गिराने के लिए, चक्रव्यूह यानी लक्ष्मी नारायण मिश्र। वितस्ता की लहरें, वितस्ता झेलम नदी का पुराना नाम है, यानी कि लहर की तरह आती हैं, नदी में लहर की तरह क्या आती हैं, लक्ष्मी जी आती हैं, कहाँ से, वितस्ता की लहरों से लक्ष्मी जी आ रही हैं। गंगा द्वार, गंगा द्वार पर भी क्या है, लक्ष्मी है, गंगा द्वार पर क्या है, लक्ष्मी है। मृत्युंजय, अगर हमारे पास लक्ष्मी है, धन है, तो हम मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। मृत्युंजय यानी लक्ष्मी प्राप्त है, हमारे पास लक्ष्मी है तो मृत्यु को भी हम पराजित कर सकते हैं। दशा अश्वमेघ, यानी अगर लक्ष्मी ज्यादा है तो हम कितने 10 अश्वमेघ यज्ञ कर सकते हैं। गरुड़ ध्वज, जिसके पास ज्यादा पैसा होता है, लक्ष्मी होती है, वो क्या करते हैं, गरुड़ का ध्वज फहराते हैं। और वत्सराज, अगर जिसके पास ज्यादा धन है तो उसे क्या कहते हैं, वत्स। धन्यवाद। अब अगली क्लास में हम और नाटक देखेंगे। अभिनंदन मित्रों, अब हम आगे के नाटक देखते हैं। सबसे पहला है संतोष कुमार नौटियाल, इनका है सार पाटियाँ, इसको याद करते हैं। नौटी लोग क्या करते हैं, सार पाटियाँ करते हैं दिन में, तो संतोष कुमार नौटियाल का हो गया सार पाटियाँ। विष्णु प्रभाकर के हैं डॉक्टर। युगे युगे क्रांति, टूटते परिवेश, समाधि, श्वेत कमल, बंदिनी जो कि प्रभात कुमार मुखोपाध्याय कृत देवी कहानी का नाट्य रूपांतरण है। बंदिनी, सत्ता के आर पार, लिपस्टिक की मुस्कान, गांधार भिक्षुणी, अब और नहीं, कुहासा और किरण, और डरे हुए लोग, ये सब विष्णु प्रभाकर जी के क्या है, नाटक हैं। इसको याद करते हैं। विष्णु से लेते हैं। विष्णु भगवान क्या करते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। और युगे युगे क्रांति, युग की क्रांति किसने देखी है, विष्णु भगवान ने देखी है। टूटते परिवेश, विष्णु भगवान ने आजकल के टूटते हुए परिवेश को भी देखा है। किसने देखा, विष्णु भगवान ने देखा। समाधि, विष्णु भगवान समाधि नहीं लेते हैं लेकिन वो पानी में रहते हैं। श्वेत कमल, विष्णु भगवान के हाथ में एक क्या है, श्वेत कमल है, सफ़ेद कमल है। बंदिनी,
विष्णु भगवान बंदी नहीं है, क्या नहीं है, बंदी। भगवान है इसलिए वो बंदी नहीं बन सकते, इसलिए बंदी। सत्ता के आर पार, सत्ता के आर पार कोई आम व्यक्ति नहीं जा सकता, विष्णु भगवान ही जा सकता है, इसलिए वे युग युग युगांतर रहते हैं और युग युग की क्रांति भी देखते हैं। लिपस्टिक की मुस्कान, जब विष्णु भगवान ने श्री लक्ष्मी जी को अपने सामने देखा तो देखा कि उनकी क्या है, लिपस्टिक की मुस्कान है। गांधार भिक्षुणी, हम विष्णु भगवान के पास कौन थी, गई थी, गांधारी गई थी, और अब और नहीं। विष्णु भगवान कहते हैं कि अब और मैं अधर्म नहीं होने दूंगा, अब और नहीं। कुहासा और किरण, कुहासा यानी धुंध या कोहरा होता है, तो विष्णु भगवान कुहासा यानी धुंध में भी देख सकते हैं, और किरणा ज़्यादा हो अगर सूर्य की तो भी कौन देख सकता है, विष्णु भगवान। डरे हुए लोग, जब लोग डरे हुए होते हैं तो किसके पास जाते हैं, विष्णु भगवान के पास जाते हैं, कौन, डरे हुए लोग, उससे हो गया डरे हुए लोग। अमृत राय, इनके हैं सिंधियों की एक झालर, शताब्दी और हम लोग। तो अमृत लोगों, अमृत ने क्या बनाई है, सिंधियों की एक झालर बनाई है, किसने, अमृत ने क्या बनाई, सिंधियों की एक झालर किसने बनाई, अमृत ने। और शताब्दी, अमृत कब मिलता है, शताब्दियों तक इंतजार करते हैं तब ही हमें अमृत मिलता है। और हम लोग क्या है, अमृत की लालसा रखते हैं कि हमें भी अमृत मिल जाए। गिरिराज किशोर, इनका है प्रजा ही रहने दो। अगर गिरिराज किशोर, गिराना नहीं है किशोर को, उसको प्रजा ही रहने दो। याद रखना है कि गिराना नहीं है किशोर को, उसे प्रजा ही रहने दो। शंकर शेष, इनके इम्पोर्टेंट है, इनका है एक और द्रोणाचार्य, खजुराहो का शिल्पी, बिन बाती के दीप, घरौंदा, अरे मायावी सरोवर, रक्त बीज, बंधन, अपने अपने सहरे, कोमल गांधार, बाढ़ का पानी, आधी रात के बाद। इससे हम लेंगे शेष शब्द, शेष। एक और द्रोणाचार्य अब क्या है, शेष हैं, क्या है, एक और द्रोणाचार्य शेष हैं। खजुराहो का शिल्पी, खजुराहो का जो शिल्पी हैं वो आज भी क्या है, शेष हैं यानी जिंदा हैं। बिन बाती के दीप, जब दीप जल जाते हैं उसके बाद क्या होता है कि बिन बाती के दीप, बस दीपक ही बचते हैं यानी शेष रहते हैं, क्या, बिन बाती के दीप ही शेष रहते हैं। घरौंदा होता है मिट्टी का छोटा घर, तो अब क्या शेष बसे हैं, घरौंदा यानी छोटे छोटे घर ही शेष बसे हैं। अरे मायावी सरोवर, अब पूरी दुनिया खत्म हो चुकी है तो क्या सिर्फ एक मायावी सरोवर ही बसा है, क्योंकि वो मायावी हैं। और रक्त बीज, बंधन, अब आजकल सिर्फ बंधन ही शेष बसे हैं, लोग नहीं। और अपने अपने सहरे, सभी को सिर्फ अपने अपने सहरे ही शेष यानी याद रहते हैं और किसी के नहीं। कोमल गांधार, अब क्या शेष है गांधार में, जो कोमल लोग व्यक्ति थे वो ही अब शेष है गांधार। और बाढ़ का पानी, जब बाढ़ आई तो क्या शेष रहा, सिर्फ बाढ़ का पानी, बाकी सब उथल पुथल हो गया। आधी रात के बाद, अब आधी रात के बाद यानी से समय किसी से मिलना है तो आधी रात के बाद जाना है, से समय बाद। अज्ञेय की हैं उत्तर प्रियदर्शी, जो कि 1967 में आई थी। अज्ञेय उत्तर प्रियदर्शी, ये अज्ञेय और उत्तर प्रियदर्शी सेम आकृति हैं। राम कुमार वर्मा का आगे पढ़ेंगे। भारत भूषण अग्रवाल, इनका है अग्निलेख। अगर भारत में हम क्या हैं, अगर भारत में आभूषण बनाते हैं, भारत आभूषण यहाँ से लेंगे तो हमें अग्निलेख करनी पड़ेगी। ये कब आया था, 1976 में आया था। रामेश्वर सिंह कश्यप, इनका है अपराजय निराला। अगर हम रामेश्वर यानी राम से, ईश्वर यानी राम से प्रार्थना करते हैं तो हम क्या होते हैं, अपराजय रहते हैं। रामेश्वर सिंह कश्यप का है अपराजय निराला। मोहन राकेश, इनका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने ट्रिक के माध्यम से और क्रम वाइज यहाँ ट्रिक बनाई है वो देखेंगे। आषाढ़ का एक दिन, जो कि 1958 में आया था। लहरों के राजहंस 1963 में आया था। आधे अधूरे 1969 में आया था। और पैर तले की जमीन, जो कि अपूर्ण है। अब ट्रिक देखते हैं। मेरे यहाँ आषाढ़ में लहरों के राजहंस आधे अधूरे आते हैं, क्योंकि पैर तले की जमीन क्या है, अपूर्ण है। मैंने इसको भी लिया है तो पता चलेगा कि पैर तले की जमीन क्या है, अपूर्ण है। वापस देखते हैं। मेरे यहाँ आषाढ़ में लहरों के राजहंस आधे अधूरे आते हैं, क्योंकि पैर तले की जमीन क्या है, अपूर्ण है। विपिन कुमार अग्रवाल, इनके हैं 3 अपाहिज,
लौटन, ऊँची नीची टांग का जांघिया और खोए हुए की तलाश। हम विपिन से लेते हैं पिन। पिन, अगर हम किसी को पिन या कील चुभाते हैं तो क्या होता है, वो अपाइज हो जाता है और पिन से तीन की ध्वनि आती है, पिन तीन और तीन अपाइज, क्योंकि हमने उसको पिन चुभाई थी। लौटन, अगर हम किसी को पिन चुभाते हैं तो वो कभी लौट कर नहीं आती हैं। ऊँची नीची टांग का जांघिया, हमने पिन चुभाई इसीलिए उसका क्या हो गया, ऊँची नीची टांग का जांघिया हो गया, यानी पैर में उसकी हड्डी इधर उधर हो गई। खोए हुए की तलाश, अगर हम पिन को फेंक दे, वो बहुत छोटी हैं तो हम उसकी तलाश नहीं कर सकते, तो खोए हुए की तलाश। रघुवीर सहाय का है बर्नम वन, जो कि शेक्सपियर कृत मैकबेथ नाटक का अनुवाद है। यानी रघुवीर हमारी सहायता कब करते हैं, जब हम बर्न यानी जलना होता है इंग्लिश में, इसलिए लेंगे बर्न वन। जब बर्न होता है वन तो हमारी कौन सहायता करता है, रघुवीर हमारी सहायता करता है। किशोरी लाल गोस्वामी, इनका है मयंक मंजरी और परिणीनी परिणय। देवकीनंदन खत्री का है सीताहरण और रामलला। देवकीनंदन खत्री का क्या है, सीताहरण और रामलला। परिपूर्णानंद वर्मा, वीर अभिमन्यु नाटक इनका है परिपूर्णानंद का। कौन परिपूर्ण नहीं था, इससे याद बना कि कौन परिपूर्ण नहीं था, अभिमन्यु परिपूर्ण नहीं था, क्योंकि सक्रियों में उसको जाना आता था लेकिन बाहर निकलना नहीं आता था, इसलिए परिपूर्ण कौन है, अभिमन्यु नहीं है। परिपूर्ण कौन नहीं है, वीर अभिमन्यु नहीं है। आनंद प्रकाश कपूर, इनका है कलयुग नाटक, संसार स्वप्न, सुनहरा वेश। इसे लेंगे हम, आनंद से याद करेंगे कलयुग नाटक। हमें आनंद कब मिलता है, जब हम आजकल के कलयुग के नाटक देखते हैं तो हमें आनंद प्राप्त होता है। संसार एक स्वप्न है, ये हमें पता चला तो हमें आनंद प्राप्त हुआ कि संसार क्या है, एक सपना है। सुनहरा विष, हमने सुना कि हरा है विष। क्या सुना हमने सुना कि हरा है विष, इससे हमें आनंद प्राप्त हुआ क्योंकि हमने सुना था कि विष कैसा होता है, नीला। वियोगी हरि का है सदम, योगिनी और प्रबुद्ध यामुन अथवा यमुनाचार्य। वियोगी, योगी से लेंगे ये योगी ने, यानी, और वियोगी हरि क्या है, बुद्धि है। राम नरेश त्रिपाठी, राम नरेश त्रिपाठी, इनका है सुभद्रा और जयंत। यहाँ से लेंगे राम नरेश से राम। राम जब नरेश बने, राम जी जब नरेश बने तो क्या क्या शुभ कार्य किए, सुभद्रा से शुभ कार्य किए और उनकी क्या हुई, जय जयकार हुई। विश्वम्बर नाथ शर्मा कौशिक, जब विश्व भर में अत्याचार का परिणाम, इनका है विश्वम्बर नाथ कौशिक का है अत्याचार का परिणाम और हिंदू विधवा नाटक। जब विश्व भर में अत्याचार बढ़ता है तो उसका परिणाम भी आता है। और हिंदू विधवा नाटक, विश्व भर में क्या हुआ, हिंदू विधवाओं पर नाटक लिखे गए विश्व भर में। बेसन शर्मा उग्र क्या है, चुंबन, डिक्टेटर, महात्मा ईसा, गंगा का बेटा, सार बेसारे, माधव महाराज महान और अज्ञदाता। उग्र लोग क्या नहीं करते, चुंबन नहीं करते, जो उग्र होते हैं वो चुंबन नहीं करते। डिक्टेटर, जो हम उग्र लोग होते हैं वो हमेशा डिक्टेटर बनते हैं, उग्र लोग ही डिक्टेटर बनते हैं। और उग्र लोगों ने महात्मा ईसा को भी नहीं छोड़ा, उनको भी क्या किया, बेच दिया। गंगा का बेटा, उग्र कौन है, गंगा का बेटा उग्र हैं और सार बेसारे, और उग्र लोगों ने सार लोगों को बेच दिया, इसलिए क्या हुए, सार बेसारे। और उग्र लोग माधव महाराज के पास गए, कौन गए, उग्र लोग कहाँ, माधव महाराज के पास उग्र लोग गए। और अज्ञदाता, अज्ञान यानी बिना ज्ञान के, उग्र लोग क्या है, बिना ज्ञान के दाता बने फिरते हैं, यानी ज्ञान देते रहते हैं। सुदर्शन, इनके हैं अंजना, ऑनरेरी मजिस्ट्रेट, जो कि एक प्रश्न है, भाग्य चक्र और दयानंद नाटक। सुदर्शन, इसको बनाते हैं अनजान, यानी सुदर्शन से कोई भी अनजान, ये बिंदी का हम अनुसार का बनाएंगे न तो अनजान बनेगा। सुदर्शन से कोई भी अनजान नहीं है। और ऑनरेरी मजिस्ट्रेट, सुदर्शन, ऑन करते ही सुदर्शन किसी के भी, यानी सर को धड़ से अलग कर देता है, ऑन करते ही सुदर्शन क्या करता है, किसी को भी मार देता है। और भाग्य चक्र, जब हम कोई गलत कार्य करते हैं तो हमारे भाग्य में क्या आता है, सुदर्शन आता है, क्योंकि श्री कृष्ण सुदर्शन से गलत कार्य करने वालों को मार देते थे, सुदर्शन चक्र। और दयानंद नाटक, सुदर्शन कभी कभी दया भी करता है, सुदर्शन क्या करता है, दया भी करता है सुदर्शन, तो दयानंद नाटक। अगला है
राम वृक्ष बेनीपुरी, इनका है अम्बपाली। अम्बपाली वृक्ष, वृक्ष किसका है? अम्ब यानी आम का वृक्ष है। तो हम वृक्ष का क्या करेंगे? वृक्ष से क्या करेंगे? हम अम्बपाली का वृक्ष को क्या करेंगे? पालेंगे। पालेंगे इस पाली यानी पालेंगे। किस वृक्ष को? अम्ब के वृक्ष को पालेंगे। अभिनंदन मित्रों, अब हम नाटक में अगला भाग देखते हैं, जिसमें उदय शंकर भट्ट के नाटक हैं। इनके नाटक हम ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और अगली बार चैनल पर ज़रूर वापस आएं। उदय शंकर भट्ट, इनके नाटक हैं विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य, दाहर अथवा सिंधु पतन, सागर विजय, विद्रोहिणी अम्बा, शक विजय, कमला है और मत्स्य गंधा, विश्वामित्र, राधा, मुक्तिदूत, अशोक, गुरु द्रोण का अंतरिक्षण, वन नंदिनी, अश्वत्थामा, असुर सुंदरी, क्रांतिकारी, नया समाज और पार्वती। पार्वती तो उदय शंकर हैं, तो शंकर जी के साथ हो गए। पार्वती कौन है? उदय शंकर, मतलब शंकर जी के साथ पार्वती रहती हैं। और उदय शंकर के पास हम क्या भेजेंगे? मुक्तिदूत भेजेंगे। और उदय शंकर के पास हमेशा राधा जी जाती हैं, मतलब शंकर जी के पास उनसे मिलने के लिए। शक विजय, ये हो गया शक, और ये हो गया यहाँ शक विजय से। सागर विजय पर कौन? उदय शंकर, यानी शंकर जी ही सागर पर विजय प्राप्त करते हैं। और शंकर जी के दहाड़ से कोई भी नहीं बच सकता है। वन नंदिनी, अश्वत्थामा। अब आगे जो बाकी बचे हैं उनके ट्रिक हैं, कहानी के माध्यम से याद करते हैं। ये उदय शंकर जी के नाटक हैं और ये है उनकी कहानी। नाटकों की एक कहानी के रूप में है, याद करते हैं। उदय शंकर के दो मित्र हैं, जो कि विश्वामित्र और चंद्रगुप्त हैं। तो दो मित्र हैं, विक्रमादित्य और चंद्रगुप्त के शक विजय की दहाड़ सुनकर, मतलब विक्रमादित्य और चंद्रगुप्त ने शकों पर विजय प्राप्त की, तो उनकी दहाड़ सुनकर उससे हो गया दाहर अथवा सिंधु पतन। दाहड़ सुनकर सागर, वो हो गया सागर विजय। सागर और विद्रोहिणी अम्बा भी मुक्तिदूत बनकर, मतलब जब विक्रमादित्य और चंद्रगुप्त ने शक विजय प्राप्त की तो देखा कि उन्होंने शकों पर विजय प्राप्त कर लिए हैं, तो हम तो छोटे छोटे हैं, तो सागर विजय और विद्रोहिणी अम्बा दोनों आए मुक्तिदूत बनकर। किसके पास? अशोक के पास आए। कहा कि हमें विश्वामित्र, मतलब हमें मित्र बनना है, क्योंकि इन्होंने विजय प्राप्त कर ली है, तो विश्वामित्र बनने का आग्रह करते हैं। तब गुरु द्रोण और अश्वत्थामा मत्स्य गंधा की, कहा कि मत्स्य गंधा की वन नंदिनी है असुर सुंदरी, जो वन नंदिनी है असुर सुंदरी, उसके पास आते हैं। कहते हैं कि हम नया समाज बनाते हैं, और उनसे नया समाज बनाने की आज्ञा लेते हैं और कहते हैं कि हम कमला, राधा और पार्वती को क्रांतिकारी के रूप में देखना चाहते हैं। किसने कहा है? गुरु द्रोण और अश्वत्थामा मत्स्य गंधा की वन नंदिनी के पास आते हैं, असुरी सुंदरी, और उससे कहते हैं कि हम नया समाज बनाएंगे, इसलिए हम कमला, राधा और पार्वती को क्रांतिकारी बनाना चाहते हैं। 2 बार पढ़ेंगे तो ये क्लिक जरूर होंगे। ये इनके नाटक हैं। अगले नाटक हैं श्री रांगे राघव जी का। इनके हैं स्वर्ग भूमि की यात्रा, स्वर्ग भूमि का यात्री। किसका नाटक है? श्री रांगे राघव जी का ये नाटक है। यानी कि राघव स्वर्ग की भूमि के यात्री कौन है? राघव हैं, यानी रघु हैं। राम जी क्या हैं? स्वर्ग की भूमि के यात्री हैं। ये इनका नाटक है। लक्ष्मीकांत वर्मा है, इनका है तिंदुवुलम, सीमांत के बादल, अपना अपना जूता, रोशनी एक नदी, ठहरी हुई जिंदगी, आदमी का जहर। तो लक्ष्मीकांत, कांत से हो गया पति होता है, तो लक्ष्मी का कांत कैसा है? वुल, वुल यानी बैल। लक्ष्मी का कांत कैसा है? वुल। और तिंदुवुलम हो गया सीमांत के बादल। लक्ष्मी का कांत यानी विष्णु भगवान है, तो वो क्या करते हैं? सीमांत के बादलों को भी हटा देते। कौन? लक्ष्मी के कांत ने क्या किया? सीमांत के बादलों को हटा दिया। और लक्ष्मी और कांत क्या करते हैं? अपना अपना जूता पहनते हैं। कौन? लक्ष्मी और कांत दोनों अपना अपना जूता पहनते हैं, दूसरों का नहीं। रोशनी एक नदी है। जो लक्ष्मी का कांत है वो रोशनी से मिलने गया, जो कि नदी के पास खड़ी है। लक्ष्मी का कांत किसके पास गया? रोशनी के पास गया, जो कि ये नदी के पास खड़ी है। ठहरी हुई जिंदगी, जो लक्ष्मी का कांत है यानी विष्णु भगवान है, वो ठहरी हुई जिंदगी को भी
आगे बढ़ा सकते हैं। कौन? लक्ष्मी का कांत यानी विष्णु भगवान जो है ठहरी हुई जिंदगी को भी आगे बढ़ा देते हैं। आदमी का जहर, जब लक्ष्मी का कांत रोशनी से मिलने गया तो वो क्या है? आदमी के रूप में एक जहर है। कौन? जो लक्ष्मी का कांत है वो आदमी के रूप में एक जहर है, क्योंकि वो रोशनी से मिलने गया अपनी पत्नी के होते हुए भी, इसलिए वो है आदमी का जहर। नंद किशोर आचार्य अगले हैं, इनके नाटक हैं। नंद किशोर आचार्य जी के नाटक है देहांतर, पागलगर, हस्तिनापुर, जूते और गुलाम बादशाह। जो नंद किशोर हैं उसकी देह कैसी है? उसके देह में क्या है? अंतर है। किसकी देह में अंतर है? नंद किशोर की देह में अंतर है। और नंद किशोर के क्या है? एक पागलगर है। नंद किशोर के क्या है? पागलगर है, यानी सब पागल रहते हैं किसके? नंद किशोर के घर में। और क्या करते हैं? शोर करते हैं, इसलिए वो पागलगर हैं। नंद किशोर का घर कैसा है? पागलगर है। क्यों है? क्योंकि उसमें शोर ज़्यादा है, इसलिए वो क्या है? नंद किशोर का घर पागलगर है। हस्तिनापुर, नंद किशोर जी कहाँ गए हैं? हस्तिनापुर गए हैं, क्योंकि उनका पागलगर है और शोर है इसलिए। और नंद किशोर के पास अपने जूते हैं। नंद किशोर के पास क्या होते हैं? अपने अपने जूते, यानी छोटे किशोरों के पास क्या होते हैं? अपने अपने जूते हैं। और गुलाम बादशाह, नंद किशोर कहता है कि हम गुलाम नहीं बनेंगे, बादशाह बनेंगे। कौन कहता है? ये नंद किशोर, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जो किशोर होते हैं, वो कहते हैं कि हम गुलाम नहीं बनेंगे, हम बादशाह बनेंगे, हम किसी का कहना नहीं मानेंगे, हम बादशाह बनेंगे। कौन कहता है? नंद किशोर कहते हैं, जो कि छोटे छोटे बच्चे हैं। अगला है, एक है नरेंद्र मोहन और एक है नरेंद्र कोहली। मैंने इन दोनों को साथ में ले लिया है ताकि कोई गलती ना हो। नरेंद्र मोहन, इनके नाटक हैं कहत कबीर सुनो भाई साधो। क्या नाटक है इनके? कहत कबीर सुनो भाई साधो और सिंहधारी, कलंदर, नो मैंस लैंड और अभंग गाथा। ये हैं नरेंद्र मोहन के। इस लेंगे हम नर। नरेंद्र का क्या है? मन है, मन ये हो गया। तो नरेंद्र का क्या है? मन है। तो नरेंद्र का मन कहता है कि कहत कबीर सुनो भाई साधो। कौन कहता है? ये नरेंद्र का मन कहता है कि कहत कबीर सुनो भाई साधो। और सिंहधारी, नरेंद्र का मन कैसा है? सिंहधारी है, यानी वो चाहता है कि मैं सिंह धारण करूं, लेकिन वो मन में कहता है। कौन कहता है? नरेंद्र का मन कहता है कि मैं सिंहधारी बनूं। कलंदर, नरेंद्र का मन कैसा है? मस्त मौला है, इसलिए मस्त कलंदर। सॉन्ग भी है तो मस्त कलंदर, मस्त कलंदर। नरेंद्र का मन है मस्त कलंदर। नो मैंस लैंड, यानी कि नरेंद्र का मन कहता है कि ये मैंस यानी जो भूमि है, ये मैंस यानी भूमि है, मैंस यानी पुरुषों की जो लैंड है यानी भूमि है, वो नहीं है, पुरुषों के लिए नहीं है। कौन कहता है कि नरेंद्र का मन कहता है कि नो मैंस लैंड, यानी पुरुषों की भूमि नहीं है ये। नो मैंस लैंड किसकी है? नो मतलब नहीं है। मन कहता है कि ये पुरुषों की भूमि नहीं है, क्योंकि यहाँ सब औरतों की चलती हैं। ये क्या कहता है? नरेंद्र का मन कहता है, लेकिन वो वास्तव में नहीं कह पाता है। अभंग गाता, जो नरेंद्र का मन होता है वो हमेशा अभंग गाता ही कहता है, यानी कि मन में कहता है तो अभंग गाता ही कहेगा, मतलब तोड़ फोड़ कर कुछ नहीं कहता है। मन में कहता है इसलिए तोड़ फोड़ कर नहीं कहता है, सब कुछ मन में है तो साफ साफ कहता है। आगे हैं नरेंद्र कोहली, इनके नाटक हैं किष्किंधा, अगस्त्य कथा, शंभू की हत्या और संघर्ष की ओर। नरेंद्र कोहली यानी ये हो गया, हमें विराट कोहली से लेते हैं। तो नरेंद्र कोहली, विराट कोहली ने क्या किया? किष्किंधा गए। विराट कोहली कहाँ गया? किष्किंधा गया। कौन? विराट कोहली गया, किष्किंधा गया। और अगस्त्य की कथा, अगस्त में क्या की? कथा सुनी किसने? कोहली ने। अगस्त में क्या किया? कथा सुनी। और शंभू की हत्या, और वहाँ क्या गया? कोहली ने एक शंभू की हत्या कर ली। कोहली ने कैसे? क्रिकेट के बैट से शंभू की हत्या कर दी। किसने? कोहली ने। और संघर्ष की ओर, जब शंभू की हत्या की तो संघर्ष की ओर तो होना ही है। या फिर कोहली ने अपने जीवन में क्या किया है? संघर्ष की ओर ही रहे हैं, हमेशा संघर्ष ही किया है क्रिकेट खेलने के लिए। अगला है असगर वजाहत, इनके नाटक हैं वीरगति, जिस लाहौर नहीं देखा वो जमाई लई, और सबसे सस्ता गोश्त, जो कि एक नुक्कड़ नाटक का संग्रह है। असगर वजाहत लेंगे हम अजगर। अगर अजगर हमारे सामने आते हैं तो हम क्या होते हैं? वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। कैसे वीर गति को प्राप्त हुए? हमारे सामने क्या आया? अजगर आया। जिस लाहौर नहीं देखा वो जम्बई ले, जब अजगर आया तो वहाँ पर हमने क्या नहीं देखा? लाहौर में जो अजगर था उसको नहीं देखा,
तो क्या है कि जमाई लो यानी अंगड़ाई लो, नींद से उठे हो, तुमने क्या नहीं देखा, लाहौर में कुछ नहीं देखा, अजगर नहीं देखा, इसलिए जिस लाहौर नहीं देखा वो जमाई लो यानी अंगड़ाई लो। सबसे सस्ता गोश्त, और क्या है सबसे सस्ता गोश्त यानी मांस होता है, तो किसका है, अजगर का ही होता है सबसे सस्ता गोश्त। यह बस याद करवाने के लिए है, अन्यथा नहीं लेना है। एक बार मन में बैठ गया तो वो हम भूलेंगे नहीं, ऑप्शन आते ही हम उसको क्लिक कर लेंगे कि इसका ये था। मृणाल पांडे, इनके नाटक हैं जो राम रूसी राखा, मौजूदा हालात को देखते हुए, आदमी जो मशवरा नहीं था। और पांडे से लेंगे पांडव। पांडव क्या करते हैं, जो राम रूसी राखा। पांडव जो हैं वो राम में क्या रखते हैं, रूसी रखते हैं। कौन रखते हैं रूसी, तो याद रखना है जो पांडव लोग हैं, पांडव हैं वो ही राम में रूसी रखते हैं, तो राम रूसी राखा। मौजूदा हालात को देखते हुए, पांडवों ने क्या किया, मौजूदा हालात को देखते हुए इंद्रप्रस्थ की ओर प्रस्थान किया। किसने, पांडवों ने मौजूदा हालात को देखा इसलिए वो इंद्रप्रस्थ चले गए। आदमी जो मशवरा नहीं था, पांडव आपस में बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो आदमी मशवरा नहीं था वही शहीद हो गया। कौन कह रहे हैं, ये पांडव लोग कह रहे हैं कि आदमी जो मशवरा नहीं था वो ही शहीद हो गया। अगले हैं माता प्रसाद के नाटक। इनके हैं असूत का बेटा, और वीरांगना जलकावैरी, तड़प मुक्तिरी, और प्रतिशोध जो है हरि कृष्ण प्रेमी का भी एक नाटक है प्रतिशोध नाम से। धर्म के नाम पर धोखा, माता प्रसाद का है धर्म के नाम पर धोखा। वीरांगना उदा देवी और पासी, एक है वीरांगना जलकीरी बाई, और एक है धर्म परिवर्तन और हम एक हैं। इनको याद करते हैं, इनसे लिखते हैं, माता से लेंगे, माता यानी माँ। वो अपने बेटे को क्या अशुद्ध नहीं समझती हैं। कोई भी माता अपने बेटे को अशुद्ध का बेटा नहीं कहेगी, सभी के लिए अपने बेटे बराबर होते हैं, वो कोई भी माता हो। वीरांगना, माताएं क्या होती है, वीरांगना होती है, मतलब वीर होती हैं, इसलिए वीरांगना। कौन माता है, वीरांगना जलकारी बाई और वीरांगना उदय देवी पासी। तड़प मुक्ति की, अगर किसी माता का पुत्र तड़प में है, दुखी है, रोगी है और वो तड़प रहा है, तो वो भगवान से ये भी प्रार्थना कर सकती हैं कि भगवान ये तड़प रहा है तो इसे मुक्ति दो। तो तड़प की मुक्ति कौन प्रार्थना करेगा, उसके लिए माता ही करेगा। माता अपने पुत्र से कभी भी प्रतिशोध नहीं लेती, भले ही वो बेटा या बेटी अपने माँ बाप को बाहर निकाल दे, फिर भी माता के मन में प्रतिशोध की भावना नहीं आती है। धर्म के नाम पर धोखा, माँ कहती हैं कि उसके पुत्रों ने क्या किया है, धर्म के नाम पर धोखा किया है। माता हमेशा समझाती रहती हैं कि धर्म करो, लेकिन बच्चों ने धर्म के नाम पर क्या किया है, धोखा किया है। एक है धर्म परिवर्तन, माता जो है किसी भी स्थिति में अपना धर्म परिवर्तन नहीं करती हैं, अपना धर्म बखूबी निभाती हैं। हम एक हैं, माता समझाती रहती है कि हम एक हैं, हमें कोई भेदभाव नहीं करना है, हम एक हैं, हमेशा माता ही सिखाती हैं। नवेंदु महर्षि, इनके नाटक हैं नई रामायण, आर्य देवचरित, पूर्व में अंधेरा, नव इंदु। इसे लेंगे, नव इंदु यानी नया इंदु है, और वो करता है, अगर नया इंदु है इसलिए वो क्या करेगा, नई रामायण लिखेगा। कौन लिखेगा, जो नव इंदु होगा वो ही नया रामायण लिखेगा। नव इंदु है, अभी नया नया है इसलिए पता नहीं है वो, और वो कहता है कि पूर्व में अंधेरा है। पूर्व में कैसे अंधेरा होगा, पूर्व में तो सूर्य उदय होता है, लेकिन वो क्या है कि नव इंदु है, इसलिए वो क्या कहता है कि पूर्व में अंधेरा है। ये इनके नाटक हैं। आर्य देवचरित की रचना किसने की, हमारे नवेंदु ने की, इसलिए नया नया है, इसलिए आर्य देवचरित की रचना की। कर्मशील भारती, इनके नाटक हैं फांसी, मेरा वजूद, आज़ादी किसके, और फांसी कहानी संग्रह जो है वो जैनेन्द्र का है। जैनेन्द्र के जैसे फांसी है, वातायन है, ये इनके कहानी संग्रह हैं जैनेन्द्र के। कर्मशील भारती जो है, इनके फांसी क्या है, ये नाटक है। ये याद रखना है कि फांसी नाटक कर्मशील का है और फांसी कहानी संग्रह जो जैनेन्द्र का है। मेरा वजूद, सबसे पहले याद कैसे करें कि कर्मशील फांसी है, तो अगर हम कर्म में शील हैं तो हमें कोई भी फांसी नहीं दे सकता, याद रखना है। हम नाटक नहीं करेंगे, कर्म में शील रहेंगे तो हमें कोई फांसी नहीं देगा। मेरा वजूद, जो कर्मशील होते हैं वो अपना वजूद खुद ही कर लेते हैं कि ये मेरा वजूद है। जो कर्मशील होते हैं उसका ही वजूद होता है, इसे हो गया मेरा वजूद।
आज़ादी किसकी? कर्मशील की। हम कोई पूछेगा कि आज़ादी किसकी, हम जवाब देंगे कि कर्मशील की, क्योंकि वो ही अपने कर्म में शील हैं, कर्म में रत हैं, कर्म करता रहता है, इसलिए आज़ादी किसकी? जो कर्मशील है उसकी आज़ादी। एन.आर. सागर, इनके 2 नाटक हैं, मार्ग का कांटा और अंतिम अवरोध। एन.आर. सागर से लेंगे सागर। सागर राम जी के मार्ग का क्या था? कांटा था। किसके? राम जी के मार्ग का कांटा कौन था? सागर राम जी के मार्ग का कांटा था, और जो कि अंतिम अवरोध था, उसके बाद वो सीता जी के पास पहुंच गए थे। और सागर क्या है? अंतिम अवरोध है, और सागर क्या है? मार्ग का कांटा है। अब आते हैं प्रेमचंद जी के नाटक, जो कि 3 हैं। इनमें है प्रेम की वेदी, संग्राम, करबला। और संग्राम जो है 1922 में आया था, करबला जो है 1928 में आया था। और प्रेम में लोगों की क्या होती है? प्रेम की वेदियाँ होती हैं। किसमें प्रेम की वेदियाँ होती हैं? तो प्रेम से हो गया प्रेम से, और प्रेम की वेदियाँ प्रेम में ही होती हैं। संग्राम, प्रेम में लोगों को क्या नहीं करना चाहिए? संग्राम नहीं करना चाहिए। प्रेम में लोगों को संग्राम नहीं करना चाहिए। और ये होगा करबला। करबला को हम लेंगे कर भला। कर भला लेंगे, किस में कर भला? तो प्रेम में कर भला। कर भला, कर भला, प्रेम में कर भला। इससे ये याद हो जाएगा। आगे हैं नरेश मेहता, इनके नाटक हैं 3, सुबह के घंटे, खंडित यात्राएं और उलझन। नरेश मेहता से लेंगे हमें मेहता साहब, जो तारक मेहता में आते हैं, उससे याद हो जाता है, इसलिए सुबह के घंटे। मेहता साहब जो हैं वो क्या कहते हैं कि सुबह के घंटे हैं उनके नाटकों में बीत जाते हैं। किसमें? नाटकों में बीत जाते हैं। किसके घंटे? सुबह के घंटे जो हैं उनके नाटकों में बीत जाते हैं। और खंडित यात्राएं, मेहता साहब जो हैं नए नए नाटक लिखने के लिए क्या करते हैं? खंडित यात्राएं करते हैं। कौन करते हैं? मेहता साहब। क्यों करते हैं? नाटक लिखने, इसलिए वो अब खंडित यात्राएं करते हैं। उलझन, मेहता साहब को उलझन है कि उनके नाटक कैसे होंगे, कोई पढ़ेगा या नहीं, कोई बुक लेगा या नहीं। और उलझन किसको है? मेहता साहब को है। और सुबह के घंटे मेहता साहब ने लिखी है, समझ लीजिए। और खंडित यात्राएं और उलझन। आगे हैं ज्ञान देवी अग्निहोत्री, इनके हैं नेफा की एक शाम। ये क्या है? नाटक है। माटी है, माटी है, जागीर है, अनुष्ठान है, वतन की आबरू है, शुतुरमुर्ग है, सिराग जल उठा है, दंगा है। इसमें इंपॉर्टेंट है नेफा की एक शाम, शुतुरमुर्ग और माटी, जागीर। सबसे पहले हैं ज्ञान देवी अग्निहोत्री, इनको हम याद कैसे करें? ये बात है। ज्ञान देवी यानी ज्ञान देना। अगर हम किसी को ज्ञान देते हैं तो ज्ञान देवी से हो गया ज्ञान देना। किसी को ज्ञान देना है तो वो हमारे लिए नफ़ा की बात है, नफ़ा यानी लाभ की बात है। तो नफ़ा की एक शाम किसका है? ज्ञान देवी का। इनकी है माटी की, माटी है। तो अगर हम ज्ञान देते हैं तो माटी भी सोना बन जाती हैं। अगर हम ज्ञान देते हैं तो माटी भी सोना बन जाती हैं। जागीर, ज्ञान देना किसी की जागीर नहीं है, यानी कि जो ज्ञान है वो किसी की जागीर नहीं होती है, सभी को ज्ञान देना चाहिए। ज्ञान किसी की जागीर नहीं है, सभी को हमें ज्ञान देना चाहिए। ज्ञान देने से ही बढ़ता है अनुष्ठान। हम ज्ञान देवी के लिए क्या करेंगे? नए नए अनुष्ठान करेंगे ताकि हमें और अधिक ज्ञान प्राप्त हो। वतन की आबरू, आबरू यानी इज्जत। वतन की इज्जत क्या है? अगर हम किसी को ज्ञान देते हैं तो वो हमारे वतन की आबरू हैं। ज्ञान देना ही हमारे वतन की आबरू हैं। शुतुरमुर्ग, अगर हम किसी को ज्ञान देते हैं तो वो शतुर बनता है, न कि मुर्गा। अगर हम किसी को ज्ञान देते हैं तो वो शतुर बनता है, न कि मुर्गा। इससे याद हो जाएगा। सिराग जल उठा, अगर हम किसी को ज्ञान देते हैं तो क्या होता है? उसके मन में ज्ञान उत्पन्न होता है, तो सिराग जल उठा। ज्ञान से क्या होता है? सिराग जल उठता है। दंगा, अगर लोग पढ़े लिखे होंगे, ज्ञानी होंगे, तो क्या नहीं होगा? दंगा नहीं होगा। इसलिए हमें ज्ञान देने चाहिए ताकि दंगा न हो। राम कुमार वर्मा, इनके नाटक हैं राजरानी सीता, राजरानी सीता, कौमुदी महोत्सव, विजय पर्व, कला और कृपाण, नाना फडणवीस, महाराणा प्रताप, शिवाजी, समुद्र गुप्त पराक्रम, स्वयंवरा, अशोका शौक, जौहर की ज्योति, अग्निशिखा, जयादित्य, संत तुलसी, जय वर्धमान और भगवान बुद्ध और सम्राट कनिष्क। अब इन सबको याद कैसे करें? तो इजीली हम याद करते हैं कि जो रचनाकार हैं और जो रचना है उनको आपस में जोड़ देते हैं ताकि हमें लंबे समय तक याद रहे। जैसे राम कुमार से लेंगे हम राम जी,
तो राम जी की रानी कौन थी? सीता। राम कुमार वर्मा से लिया हमने राम जी, तो राम जी की रानी कौन? सीता। और राम जी जब कहाँ से आए? जीत कर आए, तो क्या हुआ? कौमुदी महोत्सव मनाए या फिर यहाँ से इसे दीपावली मनाए। राम जी घर आए तो क्या हुआ? कौमुदी महोत्सव मनाया। विजय पर राम जी की जब विजय हुई तो वो भी एक पर्व के रूप में मनाया, महोत्सव के रूप में मनाया, मतलब दीपावली। कला और कृपाण, राम जी हमेशा कला और कृपाण की क्या करते हैं? इज्जत करते हैं। कृपाण यानी तलवार होता है। नाना फडणवीस, जैसे राम जी के नाना कौन है? फडणवीस है। या फिर राम जी के नाना कितने हैं? 20 नाना हैं, ऐसे भी याद रख सकते हैं। और राम जी कैसे थे? वो प्रतापी थे, तो महाराणा प्रताप। और राम जी जो है वो शिवाजी के भक्त थे, यानी शिव जी के भक्त थे, उससे हो गया शिवाजी। समुद्रगुप्त पराक्रम, राम जी ने क्या किया? समुद्र पर गुप्त रूप से पराक्रम यानी समुद्र पर विजय प्राप्त की। उन्होंने सेतु बनाया, तो समुद्र पर गुप्त रूप से क्या किया? पराक्रम किया। स्वयंवरा, स्वयंवरा से लेते हैं स्वयंवर। राम जी ने क्या किया था? स्वयंवर जीता था, तो स्वयंवरा। अशोक का शौक, अशोक क्या करता है शौक में? जब उसे शौक होता है तो वो क्या करता है? राम जी की भक्ति करता है। और राम जी ने क्या किया था? जौहर की ज्योति, यानी राम जी ने क्या किया? तो सीता जी को जौहर की ज्योति में डाल दिया था। अग्निशिखा, अग्निशिखा यानी होती है अग्नि की लौ, शिखा यानी लौ। अग्नि की लौ में किस में डाला? किसको डाला था? सीता जी को डाला था राम जी ने अग्नि की लौ। जयादित्य और जय आदित्य, जब राम जी की जय हुई है तो वो क्या है? आदित्य है। राम जी की जय क्या है? आदित्य है। संत तुलसीदास, संत तुलसीदास जी थे, वो क्या थे? राम जी के बड़े भक्त थे, उन्होंने भी रामायण लिख ली। संत तुलसीदास, राम जी। जय वर्धमान, जब राम जी की जय हुई तो ये वर्धमान बढ़ता है किसका? ये वर्ध से अवध बन जाता है, जैसे ये अवध और ये वर्ध, यानी जय कब? राम जी की जब जय हुई तो अवध में क्या हुआ? बाण बढ़ा। और भगवान बुद्ध भी राम जी के भक्त थे, ये समझना है। सम्राट कनिष्क, यानी जो सम्राट होते हैं वो राम जी के अगर भक्त बनेंगे तो वो कनिष्ठ नहीं होंगे, बल्कि बड़े हो जाएंगे, यानी वो छोटे नहीं होंगे। तो इसलिए सम्राट को भी राम जी का भक्त बनना चाहिए। ये राम कुमार वर्मा जी के नाटक याद हो गए हैं। अब है रेवती शरण शर्मा, इनके नाटक है सिरा की लो, अपनी धरती, अंधेरे का बेटा, न धर्म न इंसान और दीपशिखा। दीपशिखा होती हैं दीपक की लो। और रेवती से लेते हैं हम जो कि बलराम जी की पत्नी थी, पत्नी का नाम था रेवती। और शरण से लेंगे शरण स्पर्श वाला शरण, तो रेवती शरण। अगर कोई रेवती के शरण स्पर्श करता है, क्योंकि वो बलराम जी की पत्नी है, तो अगर कोई रेवती जी के शरण स्पर्श करता है तो सिरा की लौ भी जल उठती हैं। अगर कोई शरण स्पर्श करे तो क्या होगा? जो सिरा की लौ है वो भी सिरा ज्ञान दीपक, दीपक की लौ भी जल उठेगी। अपनी धरती, रेवती से रेत ले सकते हैं, तो अपनी धरती पर क्या है? रेत ही रेत हैं और उस पर हमारे शरण पड़ते हैं। अपनी धरती पर क्या है? रेत ही रेत हैं और उस पर हमारे शरण पड़ते हैं। अब अगला है अंधेरे का बेटा। अंधेरे का बेटा, उसने क्या किया? रेत को प्रणाम किया, क्योंकि वो अंधेरे का बेटा है तो अंधा है। तो उसने क्या किया? रेत या फिर रेवती के शरण स्पर्श किए। न धर्म न ईमान, अगर हम रेवती के शरण स्पर्श करते हैं तो उसमें अधर्म वाली कोई बात नहीं है। न धर्म न ईमान, उसमें कोई ईमान नहीं डगमता है और न ही अधर्म होता है। दीपशिखा, दीपशिखा यानी दीपक की लौ होते हैं, तो रेवती के जैसे ही हमने शरण स्पर्श किए तो दीपशिखा यानी दीपक की लौ भी जलने लगी, दीपशिखा जलने लगी रेवती के शरण स्पर्श करने पर। अगर आपको ये नाटक याद करवाने का तरीका, अगर नाटक याद करवाने का तरीका आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगली बार इस चैनल पर विजिट ज़रूर करें। धन्यवाद।